जी, जैसे मैं आपसे कहूं कि उन्होंने अभी मदरसा बोर्ड को का मैं एक तरह से ये कहूंगा कि विस्तार किया है। और वो विस्तार मैं इसलिए कहता हूं कि मदरसा बोर्ड का नाम चेंज करके माइनॉरिटी शैक्षिक प्राधिकरण बना करके जो एक क्रांतिकारी कदम उठाया है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, उसे आने वाली नस्लें उनका आभार व्यक्त करेंगी। और वो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि मदरसों में अब तक जो बच्चे पढ़ते थे वो आधुनिक एजुकेशन से दूर थे। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के 3 साल के कार्यकाल के अंदर हमने उनके मार्गदर्शन में जो मदरसों का आधुनिक करने का जो प्रयत्न किया था, आज अगर धरातल पर किसी ने अगर उसे उतारने का प्रयास किया है तो वो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। और क्यों उन्होंने उन्हीं के साथ साथ जो 6 माइनॉरिटीज हैं यानी सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और जैन और पारसी, उनके जो स्कूल हैं, जो विद्यालय हैं, उन्हें भी एक ही छतरी के नीचे वो होंगे, वहीं से उन्हें प्रमाण पत्र मिलेंगे। और मैं आपके माध्यम से एक बात ये कहना चाहता हूं, खासतौर से मुसलमान इस पर ध्यान दें कि इस मदरसों के संचालक ध्यान दें कि आपकी एक डिमांड थी कि आपको समकक्षता हासिल नहीं थी। और पहली सरकार जो है वो के मुख्यमंत्री तो आपके हितैषी मुख्यमंत्री थे, यानी नित्यानंद जी के बाद में अगर सरकार जब दूसरी बार बनी है तो उसमें नरेंद्र तिवारी जी आए हैं, वो तो आपके हितैषी कहलाने वाली सरकार थी, तो आपको उसमें समकक्षता नहीं दी थी। और जब समकक्षता आपको नहीं दी गई, फिर हरीश रावत जी आए, वो भी ऐसी बहला के चले गए। आज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने समकक्षता ही नहीं बल्कि उसे तो आपको राज्य बोर्ड से एफिलेटेड करके आपको यह बता दिया कि लीजिए आप मेन स्ट्रीम में आइए। और मेन स्ट्रीम में आने के बाद आप इंजीनियर, IAS और IPS बनने का अपना सपना साकार करिए। ये वो सरकार है, उस सरकार के मुख्यमंत्री हैं जो आपको वोट बैंक नहीं मानते, आपका तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण चाहते हैं। और क्यों चाहते हैं? इसलिए कि प्रदेश के हर नागरिक की जिम्मेदारी सरकार की है कि वो मेन स्ट्रीम से जुड़ने चाहिए। हर बच्चे का मौलिक अधिकार है कि उन्हें बेसिक एजुकेशन मिले और वो एजुकेशन मिले जो गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मदरसों के लोगों से कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबका कल्याण चाहते हैं। और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, चाहे वो ईसाई हों, चाहे सिख हों, चाहे उनके या बौद्धों के विद्यालय हों, उन सबको बराबर ला करके एक रूपता लाने का जो प्रयास किया है वो अति अभिनंदनीय नहीं, स्वागतीय नहीं, आभार ये है, उनका आभार व्यक्त हम करते हैं कि उन्होंने उन बच्चों को भी मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान। तो आज आपके कुरान की एजुकेशन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप पढ़ाइए, आप आफ्टर स्कूल अपनी धार्मिक एजुकेशन दीजिए, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि कांग्रेस ने अपने जमाने के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण किया, वोट बैंक बनाया, और वोट बैंक बनाने का यही तरीका